गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, cause of motion, gravitation. Now we will study the natural phenomena, that is work, how work is done. We will study this. Living beings have to perform several basic activities to survive, like life processes, playing, singing, reading, writing, thinking, and jumping, cycling, and much more activity which requires energy. Animals too get engaged in activities. For example, they have to fight, move away from enemies, find food, or find a safe place. They have to work for this. All such activities requires energy. Think of a machine, like मशीन क्या, आप जैसे पेट्रोल स्कूटर चला रहे हैं तो आपको पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है उसमें. दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन दिस वे energies have different forms which have to study. First one है work. What is work? There's a difference in why we use the term work in day to day life and the way we use it in science. साइंस में not much work in spite of working hard. इसको कैसे समझाएं? आप इसे रीड करें. कह रहे हैं एक बच्चा अपना किताब पढ़ रहा है और बहुत देर पढ़ा, उसने डायग्राम बनाए, सोचा भी बहुत, क्वेश्चन पेपर भी करे. तो साइंस की लैंग्वेज में क्या हुआ? शी इज़ वर्किंग हार्ड, बट इन द साइंस लैंग्वेज शी इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिला है. दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कहते हैं एक हमने कोई बहुत ह्यूज रॉक है, बहुत बड़ी सी चट्टान, जिसको हम धक्का लगा रहे हैं, कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहे हैं, बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट मीन्स यू हैवंट डन एनी वर्क. यू स्टैंड स्टिल and having a very huge amount of heavy load on your head, but still you are doing very hard work, but you are not doing from that place, so you haven't done any work. In science, work done is only when you move from a position, यानी कि आपने कितनी एनर्जी लगाई प्लस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, इन दोनों का प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वर्क डन. देखो इधर लिखा है इन्होंने, इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नो वर्क. कि यहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसने कोई काम नहीं करा. दूसरा, किसी ने चट्टान को धक्का लगाया, उसने कोई काम नहीं करा. और कोई बहुत हैवी लोड लेके खड़ा है, उसने भी कोई काम नहीं करा. ठीक. अब है इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क, बट वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट. वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस. देखिए, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क. To understand the way we work and define work from the point of view of science, we consider that push a pebble lying on a surface. एक कंचा लो और उसे उसकी जगह से हिलाओ. कोई लड़की ट्रॉली लेगी और उसे ट्रॉली को खींच रही है. ठीक है. तीसरा है, कोई बुक को हमने हाइट्स पे उठाया. इन सब सिचुएशंस में क्या हुआ? इफ़ अ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, two conditions are necessary, that is to be satisfied for work is to be done. First is a force should act on an object and the object must be displaced. These two conditions is required. A bullock is pulling a cart, the cart moves, there is a force on the cart and the cart has moved. So then in this situation work is done. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. ये जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं बेटा, इसके साथ ये आपने रीड भी करनी है और करके भी देखने. सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, आप घर पर करके देख सकते हैं इनको. तो हम आ गए कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. वर्क कब डन हुआ? व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन. तो वर्क डन W इज़ इक्वल टू F फोर्स
मल्टीप्लाइड एस डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालने का फार्मूला क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स multiplied by the distance moved in the direction of force. If force is 1 Newton and displacement is 1 meter, then work done by the force will be 1 Newton meter, and this 1 Newton meter is equal to 1 joule. Joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force. ये जूल क्या है, ये सर प्रेस्कॉट जूल हैं साइंटिस्ट, जिनके नाम पर इनका यूनिट बना है। जैसे हम मास को किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे ही हम एनर्जी और हमारा जो वर्क डन है उसे हम जूल में नापते हैं। तो अब इसके बाद इक्वेशन देखिए 11.1, उसमें आपको क्या दिखा रखा है, देखिए 2 ब्लॉक्स हैं, ये एक ही ब्लॉक है, ये 5 न्यूटन का है, इस पर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, और ये डिस्प्लेस करा हमने 2 मीटर तक। देखिए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस टू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके साथ ये लिखा है जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको भी अगले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट हुई है तब क्या होगा वर्क डन, और अपोजिट में हुई है तो क्या होगा वर्क डन, ये नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अभी आपने इतना ही करना है कि जब वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 5 मल्टीप्लाइड 2 दैट इज़ 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम्पल का दिया हुआ है, ये फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आपने नोटबुक में करना है कि जैसे 7 न्यूटन की फोर्स लगाई है और 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है, व्हाट इज़ द वर्क डन इन दिस केस। तो 7 मल्टीप्लाइड 8 इट इज़ इक्वल टू 56 मीटर इज़ द वर्क डन। नाउ consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. A baby is pulling a toy car. देखिए इसके अंदर दिखा रखा है, ये बेबी पुल कर रही है टॉय कार को। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। नाउ कंसीडर अ सिचुएशन इन विच an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now retarding force F is in the opposite direction. कैसे देखिए, let the object stop after a displacement. In such a situation the work done by the force F is taken as negative and denoted by minus sign. कहता है अगर हम opposite डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी में डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क डन पॉजिटिव है। अगर जिस डायरेक्शन वर्क डन इज नेगेटिव एंड द फोर्स एक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से, ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ब्लॉक, इसे आप अंडरलाइन करें। ये बॉक्स, वर्क डन इज नेगेटिव एंड द फोर्स एक्ट्स ऑन द एक्ट्स टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक का इसका जो अब अगला न्यूमेरिकल है वो भी आप करके देखना। ओके।